नाराज बताए जा रहे हैं। अब तो जेल से छूटेंगे मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा वक्त नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे हालात में अब आप क्या देख रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के भीतर और बाहर से जो कुछ भी गड़बड़ियाँ हो रही हैं या असहयोग हो रहे हैं या घटक दल या नेता निकल कर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, सियासत बलिदान मांगती है, ये एक नारा था, लेकिन अब सियासत सत्ता मांगती है। बिना उसके 5 साल और 10 साल जिया नहीं जा सकता। आजम खां एक ज़माने में मंत्री थे, उनका सिक्का चलता था, वो 2 साल से जेल में हैं, पता नहीं कब छूटेंगे। उनके ही लोगों ने रामपुर में अखिलेश यादव पर नज़रअंदाज करने का और मदद न करने का आरोप लगाया। शिवपाल यादव का आजम खां से आज मिलना ये दर्शाता है कि वो अभी फ़िलहाल बीजेपी में जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना किसी को इसकी इतनी जल्दी है। वो एक माहौल बना रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, अब उसको वो पुनर्जीवित करेंगे। उसको वो आजम खां को साथ लेकर या MIM के साथ आकर किस तरह से वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पैरेलल हो सकता है, एक विकल्प बनाएं। बीजेपी से वो गठबंधन कर सकते हैं या कुछ फ्रेंडली फाइट हो, ये लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब दिखेगा। लेकिन चाहे सियासत हो, चाहे निजी जीवन या सार्वजनिक जीवन या सामाजिक, एक चीज़ ये हमेशा अहमियत रखती है कि न कद बड़ा, न पद बड़ा, न ओहदा बड़ा होता है, जो वक्त पर साथ खड़ा हो वही सबसे बड़ा होता है। आज आजम खां मुसीबत में हैं, जेल में हैं, उनके साथ एक बड़ा लंबा समय गुजरा है, तो स्वाभाविक है कि शिवपाल यादव का उनसे मिलना, कुछ बातचीत, 1.5 घंटा अगर कोई जेल में रहा तो बातचीत तो सियासत की बहुत सारी होंगी, वो बात बाहर नहीं आई। देखिए, यूपी की जो सियासत है और उसकी जो परिस्थिति है, उसमें क्या विकल्प है? विपक्ष में रहो तो विपक्ष में जो है वो सबसे बड़ी पार्टी सपा है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर कोई भी घटना होगी उसका क्रेडिट अखिलेश यादव को मिलेगा। जो छोटे छोटे दल हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, छत्रप हैं, वो कहाँ जाए, वो कैसे क्रेडिट मिले, वो कैसे सियासत करेंगे? 5 साल वो विपक्ष में रहे, अब कितना दिन और रह पाएंगे? 5 साल फिर सरकार है, अभी तो कोई जा नहीं रही है। तो ये जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये तमाम सारे लोगों को इधर उधर जाने के लिए मजबूर कर रही हैं। आप देखिए, कोई आंदोलन हो रहा है, या तो बीजेपी में जाओ और अगर विपक्ष में रहोगे तो कैरियर समाप्त, 2 ही चीज़ दिखती है। क्योंकि अब कोई 5 साल कोई और सत्ता का कहा जाए कि उम्मीद नहीं है कि इस बीच में मिल जाएगी, तो 2 ही रास्ता तो बनता है। बहरहाल विपक्ष के गठबंधन पर बीजेपी की नज़र है, वो चाहती है कि बिखराव हो। भाई, अगर बिल्ली के भाग से छीका टूट जाए तो क्या सब फर्क पड़ता है उसको, तो उसका तो मज़ा है। अगर अखिलेश का गठबंधन टूट जाएगा तो 2014 में बीजेपी, 2024 में बीजेपी को बैठे बिठाए सारी मांगे मुराद पूरी हो जाएंगी। आप उसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, केशव देव मौर्य हैं, शिवपाल यादव हैं और तमाम सारे दल हैं, जयंत चौधरी भी हैं। 2 साल बाद कौन कहाँ होगा, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में अखिलेश यादव के लिए एक चुनौती है कि उन्हें अपने सहयोगियों को कैसे एकजुट रखना होगा। एक बात जो आई, जो अखिलेश यादव पर आरोप लगता है कि उन्होंने आजम खां को नज़रअंदाज किया, ये बात बहुत ज़्यादा दमदार नहीं साबित होती, क्योंकि जब आजम खां को बीमारी हुई, कोरोना हुआ, उनका जीवन खतरे में आया, तो अखिलेश यादव ने उनका इलाज कराया, मेदांता तक उनको बार बार देखने गए, जेल भी गए। अब कानून और न्यायपालिका के हाथ में जो चीज़ है उसमें कोई नेता कुछ कर नहीं सकता। आजम खां का जीवन और छूटना वो न्यायपालिका के हाथ में है, उसमें अखिलेश यादव दोषी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उसके नेता हैं,
उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने साथियों को विश्वास में रखें, समेट के रखें, और नहीं समेट पाएंगे तो फिर टूट जाएगा। जी भाई आज तो शिवपाल यादव ने नेताजी को भी कहा कि वो संसद में चाहते तो आजम खां के लिए आवाज उठाते, मुलायम सिंह पर भी वो बोले। तो ये जो चुनाव है ये साफ कर रहा है ब्रजेश जी कि शिवपाल संघर्षवादी नेता हैं। शिवपाल जेल जाने को तैयार रहने वाले नेता हैं, दिग्गज नेता रहे, उनको संगठन में काम करना आता है और वो कुछ ना कुछ करके रहेंगे, चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। तो ये बात तो लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन समस्या ये है कि बेबसी क्या होती है उस इंसान से पूछो जो किसी को खो नहीं सकता और उसका हो भी नहीं सकता। परिवार में एक ऐसा रिश्ता है जहां होली दिवाली शादी ब्याह पे मिलना है, कहाँ जाओगे बचकर? तो सियासत वहां पर जी रिश्तों को किस तरह परिभाषित करेगी ये देखना होगा। जी कंक्लूड करेंगे। लेकिन जी एक चीज जरूर है जी कि जौहर अली विश्वविद्यालय जमींदोज हो गया, आजम खां जेल चले गए, सारी सल्तनत खाक हो गई, 5 साल तक अब आगे आसार भी नहीं है, और उसके बाद क्या गारंटी है कैसे जिएंगे? तो आजम खां कोई बाहुबली तो है नहीं, उनको भी जेल से चाहे रहें चाहे जेल से निकले कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। बीजेपी में सीधे न जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे वो। तो बहरहाल आज जो शिवपाल यादव कर रहे हैं बहुत पहले बहुत सारे लोग किए, बहुत सारे लोगों ने सियासत में निर्णय लिया। आप देख लीजिए आज संजय निषाद सत्ता की मलाई खा रहे हैं, पिता पुत्र समेत सब सत्ता में बैठे हैं, ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे ये सब विपक्ष में हैं। तो निर्णय जैसा हो जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी, सबके निर्णय गलत साबित हुए। बहरहाल कहा गया है कि चाहे सियासत हो चाहे सार्वजनिक जीवन, जिसने जितनी पीड़ा झेली है वही इतिहास लिखता है। तो एक साहित्यकार ने लिखा है कि तो क्या हुआ अगर जीवन में थोड़ा सा संतरास लिखा है, जिसने जितना पीड़ा झेली उसने ही इतिहास लिखा है। और जिस काया में गर्भ विराजे उसकी रंगत खो जाती है, और अन्न उपजाना होता है तो धरती छलनी हो जाती है। जो डाली फलती है उसको बोझ भी ढोना पड़ता है, और भोर अगर नम होती है रातों को रोना पड़ता है। पत्ता पत्ता झरना सीखा तब जाकर मधुमास लिखा है, और जिसने जितनी पीड़ा झेली उसने ही इतिहास लिखा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों